बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने नाइन्थ मैथ न्यू बुक 2025-26 जो उसका यूनिट नंबर 7 मुहद्दाती ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। इसका पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है? मुहद्दाती मुस्तवी। आइए देखते हैं कि मुहद्दाती मुस्तवी क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, मुहद्दाती मुस्तवी, इसमें दो लाइनें जो होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इसमें जो उफ़की होती है, उफ़की लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और ये वर्टिकल लाइन, अमूदी लाइन जो होती है इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। और जिस नुक्ता पर ये दोनों खत्ते मुस्तकीम एक दूसरे को कट करते हैं, ये इस नुक्ता को बोलते हैं मबदा। क्या बोलते हैं? उर्दू में बोलते हैं इसको, ये हमारे पास क्या है? मबदा। ओरिजिन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और मबदा बोलते हैं इसको उर्दू में। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दूसरे को क्या करते हैं? कट करते हैं। ये जो हमारे पास अमूदी खाता है, और ये मबदा जो है इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ओ से। ये जो है एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, इसे कहते हैं एक्स महवर। क्या कहते हैं? एक्स महवर कहते हैं इसको। और जो अमूदी खत्ते मुस्तकीम होता है, ये अमूदी, ये वाई ओ वाई डैश, ये वाई ओ वाई डैश, इससे हम क्या बोलते हैं? वाई महवर। क्या बोलते हैं? वाई महवर। ठीक है। इसको इस तरह रखते हैं, इसका डैश भी डालते हैं। ठीक है। जो उफ़की लाइन होती है उसे एक्स महवर, जो अमूदी लाइन होती है उसे वाई महवर बोलते हैं। अब ये ओ एक्स पर जो नुकात होते हैं, ये ओ एक्स इस तरफ, ओ एक्स पर वाक़े नुकात मुस्बत होते हैं। ओ एक्स पर वाक़े नुकात क्या होते हैं? मुस्बत होते हैं। ये देखें ओ एक्स और ये ओ वाई जो है, ये ओ वाई इस पर भी मुस्बत होंगे। ओ एक्स और ओ वाई पर नुकात क्या होते हैं? मुस्बत होते हैं। जबकि ये जो है ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश, इन पर नुकात क्या होते हैं? मनफी होते हैं। ओ एक्स डैश और ओ वाई पर वाक़े नुकात मनफी होते हैं। ठीक हो गया जी। ओ वाई ओ एक्स पर मुस्बत, ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश पर क्या होते हैं? मनफी होते हैं। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी मुहद्दाती मुस्तवी जो है, इसमें कोई भी पॉइंट जो होता है उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं। कोई भी पॉइंट हमने जिस पर रिप्रेजेंट करना है उसमें कितने कोऑर्डिनेट होंगे? दो कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल हमने पॉइंट पी रिप्रेजेंट करना है, इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे। पहला वाई होगा, दूसरा कौन सा होगा? एक्स होगा। तो मुहद्दाती मुस्तवी में किसी भी नुक्ता को मुतरत्तब जोड़ा से, ये एक्स वाई क्या है? मुतरत्तब जोड़ा है। मुतरत्तब जोड़े से ज़ाहिर किया जाता है। मुतरत्तब जोड़े का पहला रुकन जो होता है, जो एक्स मुहद्दद होता है, उसे एक्स मुहद्दद या एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स मुहद्दद या एब्सिसा। एक्स मुहद्दद या एब्सिसा, किसको? मुतरत्तब जोड़ा के पहला रुकन को।
मुतरत्तब जोड़ा के पहले जुज़ को क्या कहते हैं? एक्स मुअद्दद या एब्सिसा कहते हैं। और मुतरत्तब जोड़ा एक्स वाई जो है ये दूसरे जुज़ को क्या बोलते हैं? वाई मुहद्दद या कोऑर्डिनेट। वाई मुहद्दद या कोऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट नहीं, आर्डिनेट, केला आर्डिनेट है, आर्डिनेट। ठीक हो गया। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर या मुहद्दाती मुस्तवी में किसी भी नुक्ता को मुतरत्तब जोड़ा से जाहिर करता है। किसे? मुतरत्तब जोड़ा से। मुतरत्तब जोड़ा का पहला जुज़ होता है उसे एक्स मुहद्दद या एब्सिसा कहते हैं, जबकि दूसरा जो होता है, दूसरा जुज़ जो होता है उसे क्या बोलते हैं? वाई मुहद्दद या आर्डिनेट। फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास पॉइंट पी जो है, यहाँ पे पॉइंट फर्ज करें वो पी है, यहाँ पे क्यू है, इसमें एक्स की वैल्यू फर्ज करें 3 है, वाई की वैल्यू 2 है, तो इसमें 3 क्या होगा? एब्सिसा होगा और 2 क्या होगा? आर्डिनेट। ठीक है। पहला जो होगा मुतरत्तब जोड़े का पहला जुज़ या पहला रुकन जो है वो क्या कहलाएगा? एक्स मुहद्दद या एब्सिसा। और दूसरा यानी 2 जो है वो क्या कहलाएगा? वाई मुहद्दद या आर्डिनेट। तो किसी भी मुहद्दाती मुस्तवी यानी एक्स वाई प्लेन के अंदर किसी भी नुक्ता को मुतरत्तब जोड़ा से ज़ाहिर किया जाता है। मुतरत्तब जोड़ा का पहला रुकन जो होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्स मुहद्दद या एब्सिसा। और दूसरे रुकन को क्या बोलते हैं? वाई मुहद्दद या आर्डिनेट। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर जो दो हमारे अमूदी खतूत हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन को क्या करते हैं? 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। हर हिस्सा को रुबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रुबा। ये 4 रुबा हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट रुबा, इसे कहते हैं सेकंड रुबा, इसे कहते हैं थर्ड रुबा और इसे क्या कहते हैं? फोर्थ रुबा। ठीक है। फोर्थ रुबा, ये थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट। ठीक है। एक्स वाई प्लेन के दो जो अमूदी खतूत हैं वो इसे 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। हर हिस्से को क्या बोलते हैं? रुबा। रुबा वैसे भी अरबी का लफ्ज़ है जिसके मानी होता है चौथा हिस्सा। तो ये फर्स्ट रुबा होता है, ये सेकंड रुबा, ये थर्ड रुबा और ये फोर्थ रुबा होता है। अब जो मुतरत्तब जोड़े के अरकान होते हैं, जो फर्स्ट रुबा होता है इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस तरह कह लें तो भी ठीक है, या इस तरह लिख लें एक्स इज ग्रेटर दैन 0, वाई इज ग्रेटर दैन 0 तो भी ठीक है। 0 से बड़े क्या होते हैं? वो प्लस वाले होते हैं। और जो सेकंड रुबा है, सेकंड रुबा में देखें ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव है। ठीक है। एक्स के ऊपर डैश है तो यहाँ पे एक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा और वाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी एक्स इज लेस दैन 0, वाई इज ग्रेटर दैन 0 होगा। इसमें इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें। ठीक है। थर्ड रुबा में ये देखें, ये भी क्या है? ओ एक्सिस नेगेटिव है और ये भी ओ वाई नेगेटिव है, दोनों के ऊपर डैश है। तो क्या करेंगे इनका? यहाँ पे एक्स जो होता है वो भी नेगेटिव होगा, वाई भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव होगा। यानी एक्स भी इज लेस दैन 0 होगा और वाई भी क्या होगा? इज लेस दैन 0 होगा। जबकि फोर्थ रुबा जो है, फोर्थ रुबा के अंदर ये ओ एक्स देखिए पॉजिटिव है, ओ वाई डैश ये नेगेटिव है। तो इसमें क्या होगा? एक्स यानी एब्सिसा जो है वो पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा? नेगेटिव। यानी एक्स इज ग्रेटर दैन 0 होगा, वाई इज लेस दैन 0 होगा फोर्थ रुबा के अंदर। ठीक है। और ये मबदा जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0 होते हैं। इसका मबदा भी 0 होगा और इसका कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 0 होगा। इस पॉइंट का मबदा का 0 0। ठीक है। तो इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट रुबा के अंदर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव, यानी एब्सिसा भी पॉजिटिव और आर्डिनेट भी पॉजिटिव। सेकेंड रुबा के अंदर एब्सिसा यानी एक्स मुहद्दद जो है वो नेगेटिव होगा और आर्डिनेट यानी वाई मुहद्दद क्या होगा? पॉजिटिव होगा। थर्ड रुबा के अंदर एब्सिसा और आर्डिनेट दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, इज लेस दैन 0 होंगे। और फोर्थ रुबा के अंदर एब्सिसा यानी एक्स मुहद्दद जो पॉजिटिव होगा, वाई मुहद्दद जो है यानी आर्डिनेट वो क्या होगा? नेगेटिव होगा।
तो डियर स्टूडेंट ये था एक्स वाई प्लेन का मुख्तसर तारुफ। अब एक्सरसाइज 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट मशक्क़त में साशेर 1 उसका सवाल नंबर 1 है, नुक्ता पी एक्स वाई कि मुस्तवी में मकाम की वजाहत करें जिसके लिए। अब हमने ये बताना है कि नुक्ता जो है पी वो मुस्तवी में किस शुरबा के अंदर वाक़ होगा, किस जगह पे वाक़ होगा। इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0, तो एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 कहाँ होगा। ठीक है, ये देखें, ये मैंने एक एक्स वाई प्लेन बनाई हुई यहाँ पे। ठीक है, एक्स हो एक्स डैश और वाई हो वाई डैश। इसमें इधर जो है वो एक्स पॉजिटिव है इसमें, और इसमें भी क्या एक्स पॉजिटिव है। इधर देखें 1 2 3 पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव होगा, इधर भी पॉजिटिव होगा। तो जो हमारी जो मुस्तवी जो है उसकी दाईं आधी मुस्तवी जो है दाईं साइड पे जो है उसमें एक्स सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दाईं आधी मुस्तवी। दाएं आधी मुस्तवी। ठीक है, यहां पे एक्स सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। दाएं आधी मुस्तवी में, दाएं आधी मुस्तवी में क्या होंगे, एक्स सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों इसका पार्ट नंबर 2 है, एक्स ग्रेटर दैन 0 और वाई ग्रेटर दैन 0। तो एक्स ग्रेटर दैन 0 वाई ग्रेटर दैन 0 कहाँ होगा, फर्स्ट रुबा के अंदर। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रुबा है, इसके अंदर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। इधर भी पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं, इधर भी पॉजिटिव वैल्यू नंबर लिखे हुए हैं। तो ये क्या होगा, फर्स्ट रुबा के अंदर। कहाँ पे, फर्स्ट रुबा के अंदर क्या होगा, एक्स भी पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव यानी 0 से बड़े। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले रुबा में। ये एक्स ग्रेटर दैन 0 वाई ग्रेटर दैन 0 का होगा फर्स्ट रुबा के अंदर। इसके बाद है एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब एक्स इज इक्वल टू 0 कहाँ होंगे, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के ऊपर जो है, किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू तो चेंज हो रही होगी लेकिन एक्स की वैल्यू 0 रहेगी। ये वाई एक्सिस है, उसके ऊपर क्या होगा, y की वैल्यू चेंज होगी, 1 2 3 नीचे आएंगे, -1 -2 -3, लेकिन x की वैल्यू क्या आ गई, 0 रहेगी। क्या रहेगी, x की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, y महवर। y महवर पर x की वैल्यू क्या होगी, 0। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 0। तो x महवर के ऊपर, y महवर के ऊपर x 0 होता है और एक्स महवर पर y इज इक्वल टू 0 होगा। ये देखें, हमारे पास क्या है, ये x महवर है। यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो रही है, इधर 1 2 3, इधर होगा -1 -2 -3, लेकिन y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, y की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो x महवर के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है और y महवर के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तो ये क्या आ जाएगा, x महवर पर। इसके बाद है पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 सॉरी, y इज लेस दैन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, x इज ग्रेटर दैन 0 कहाँ होगा, x इज ग्रेटर दैन 0। ये देखें, हमारे पास ये पॉजिटिव है, इधर भी x 0 से बड़ा होगा, इधर भी x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन साथ दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि x छोटा है बराबर है, सॉरी y छोटा है बराबर है 0 के, y छोटा है बराबर है 0 के। तो y जो है ये 0 छोटे ये वाले हैं, ठीक है, ये वाले -1 -2 -3। तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास चौथा रुबा हो जाएगा और मनफी y महवर भी होगा इसमें। क्यों, कि उसने लेस देन 0 भी लिखा है, लेस देन 0 के लिए चौथा रुबा आ गया। इसमें जो है चौथा रुबा के अंदर x क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, y इज लेस देन 0 होगा, लेकिन उसने साथ क्या कहा है, इक्वल का निशान भी डाला है। ठीक है, लेस देन और इक्वल, इक्वल 0 के इक्वल भी। तो इसके ऊपर ये नेगेटिव y एक्सिस जो है, इसके ऊपर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, सॉरी इक्वल होगी 0 के। इसकी इसमें लेस देन 0 और इक्वल के लिए साथ हमें y महवर भी शामिल करना पड़ेगा।
तो क्या लिखेंगे हम, चौथा रुबा और मनफी y महवर, चौथा रुबा और मनफी y महवर। चौथा रुबा और मनफी y महवर। इसके बाद x इज ग्रेटर देन, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, मबदा। मबदा पर ओरिजिन जो है, यहाँ पे दोनों x एक्स और y एक्सिस कट करते हैं, ये पॉइंट हो, यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है मबदा के ऊपर। तो डे स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 है x इज इक्वल टू y। अब x इज इक्वल टू y कहाँ होगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हम ये भी देखें, x की वैल्यू 1, इधर y की वैल्यू 1, ये 2 2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 5 5। इस तरह यहाँ पे देखें, इधर यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 -1 -2 -2 -3 -3, यहाँ पे -4 -4, यहाँ पे -5 -5 होगा। और ये जो है यहाँ पे होगा -5 और -5। ये एक ऐसा खत होगा, ये एक ऐसी लाइन होगी जो फर्स्ट रुबा और थर्ड रुबा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, ठीक है। एक ऐसा खत, ये एक ऐसी लाइन होगी जो कि क्या करेगी, फर्स्ट रुबा को और थर्ड रुबा को क्या करेगी, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। तो क्या लिखेंगे, ये पहले और तीसरे रुबा का नासिब खत होता है। ये पहले और तीसरे रुबा के नासिब खत पर वाक़ई होगा। कहाँ होगा, पहले और तीसरे रुबा के नासिब खत, जो उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। इसके बाद है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अब यहां पे देखें, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये x वैल्यू 3 यहां पे है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर x जो है इसके इस साइड पे जो है x बड़ा होगा किससे, 3 से। x बड़ा होगा किससे, 3 से, ठीक है। तो इसकी दाईं तरफ जो अरकान होंगे इधर, वहां पे x बड़ा होगा 3 से। यहां पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, इसमें x जो है, इस पॉइंट पे x बराबर है 3 के। इसकी दाईं तरफ जो होंगे वहां पे क्या होगा, x की जितनी वैल्यू हो 3 से क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, खत x इज इक्वल टू 3 के दाईं तरफ आके नुकात, क्या लिखेंगे, खत x इक्वल 3 की दाईं तरफ वाक़ नुकात जो है वहां पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। इसके बाद y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y 0 से बड़ा कब होगा, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। कहाँ पे, मबदा के ऊपर। इससे ऊपर जितने भी इधर भी और इधर भी, पहले रुबा में थर्ड रुबा में x y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इधर भी y पॉजिटिव होगा, इधर भी y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x महवर से ऊपर नुकात। क्या लिख सकते हैं, x महवर से ऊपर नुकात का सेट जो है वहां पे y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लास्ट पार्ट इसका, x और y मुखालफ अलामतें रखते हैं। x और y मुखालफ अलामतें, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसमें देखें, ये फर्स्ट रुबा, सेकंड रुबा, थर्ड रुबा, फोर्थ रुबा। फर्स्ट रुबा के अंदर दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड रुबा के अंदर x क्या होगा, नेगेटिव, और y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरफ
थर्ड रुबा के अंदर एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, फोर्थ रुबा के अंदर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो ये देखें सेकंड और फोर्थ रुबा के अंदर, किधर सेकंड और फोर्थ रुबा के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, अपोजिट हैं, एक दूसरे के उल्ट हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दूसरे और चौथे रुबा में वाक़े नुकात का सेट। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यहाँ रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला हम सब काम नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।